बड़ी अहम खबर है। पाक भारत रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात हुई। नहीं है हैंडशेक, पर्सनली अगर मेरी ज़ाती राय में देखा जाए, लेकिन ना तो इस हैंडशेक को सीरियस लेना चाहिए और ना ही ये कोई हैंडशेक असल में है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हैंडशेक पाकिस्तान के नेशनल असम्बली स्पीकर के साथ किया। ये एक सिंबॉलिक कर्टसी है, एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट नहीं है। इंडिया की कंसिस्टेंट एक पैटर्न रहा है। पाकिस्तान कहता है जी कि इंडिया जो है वो हमारे साथ होस्टाइल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको फोटो में दिखाई भी दे रहा है, खबर ऑलरेडी बहुत वायरल हो चुकी है। पाकिस्तान हर टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उनकी और अयाज सादिक, सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में, जहां पे दोनों पहुंचे थे आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए। खालिदा जिया की, जो कि पहले बांग्लादेश की कि पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने वहां अपने लोगों में, उनकी क़यादत ने तो ये शायद बताया कि नहीं हम जीत गए हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आ गई, उनके स्पेशल रिपोर्टर्स ने जो लिखी है रिपोर्ट कि किस तरह भारत के पास कोई सबूत नहीं था पहलगाम का, और उसने ये लेकिन सवाल ये पैदा हो गया है कि जनाब ये हैंडशेक क्यों हुआ? इसमें डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं, डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। पहला वर्जन ये है कि जी पाकिस्तान के जो से हमने पूरा कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा। लेकिन हमारे एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। और आपको याद होगा मोदी साहब का वो बयान उसके बाद कि हम तो दहशतगर्दों को मारने के लिए कार्रवाई की थी, आपने हम पर ही हमला कर दिया। यानी इतना सादा और इतना बचकाना उनका ये मेरे ख्याल से बयान था, क्योंकि ये तो दोस्तों इस समय सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी काफी ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं कि जयशंकर सर ने बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ बातचीत कर ली है और एक मीटिंग भी औपचारिक तौर पर हुई है। हालांकि पाकिस्तानियों को यह बता दूं कि जयशंकर सर ने अभी तक इस प्रकार की मीटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करी हैं। यह तस्वीरें चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की तरफ से शेयर करी गई हैं एक्स के ऊपर, जिसमें वो ऐसा बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारी धरती से संबंध नॉर्मल हो रहे हैं। वैसे यूनुस का कोई काम बांग्लादेश के अंदर है नहीं, वो अभी फरवरी में चुनाव करवा के वहां से कट लेगा और जितने जल्दी ऐसा होता है वही बांग्लादेश के लिए भी अच्छा रहेगा और भारत के लिए भी। भारत इस समय बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को फिर से रिवाइव कर रहा है, या फिर कहें एक लास्ट धक्का दिया जा रहा है। यदि ठीक होते हैं तो ठीक, अन्यथा फिर देखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर को किसी और ने नहीं बल्कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जारी किया है। मोहम्मद यूनुस ने जयशंकर और पाकिस्तानी स्पीकर की मुलाकात की ये तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाया है और उस मुलाकात की 2 तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं। इन तस्वीरों भारत और पाकिस्तान के 2 पॉलिटिशियंस का कह लें जो हैंडशेक है वो बड़ा पॉपुलर हुआ है। आपको याद है कि इस वक्त इंडियन और पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो बांग्लादेश में है, और उसकी वजह ये है कि खालिदा जिया साहबा की वफात एंड ऑल दैट। लेकिन सवाल ये पैदा हो गया है कि जनाब ये हैंडशेक क्यों हुआ? इसमें डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं, डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। पहला वर्जन ये है कि जी पाकिस्तान के जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं उन्हें इनके साथ हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए था। इनके साथ हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए था। इंडियंस भी यही कह रहे हैं कि जी इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। जो हॉक्स हैं, जो डव्स हैं, वो तो नहीं ऐसे कह रहे।
बहुत सारे जो डव्स हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है, इट्स अ गुड वे, इट्स अ गुड विल जेस्चर, दिस इज अ कर्टसी हैंडशेक। इंडिया के जो जयशंकर साहब हैं वो ब्रीफली मिले हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको फोटो में दिखाई भी दे रहा है, खबर ऑलरेडी बहुत वायरल हो चुकी है। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उनकी और अयाज सादिक, सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में, जहां पे दोनों पहुंचे थे आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए। खालिदा जिया की, जो कि पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, और आप लोग जानते ही होंगे कि काफी अरसे से बीमार थी, फिर अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, और उसके बाद आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पाकिस्तान, भारत और कई दूसरे कंट्री से लोग जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हैं। इस वक्त सबसे जो इस तमाम सूरत हाल में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लोगों को लग रही है, और जो कि लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो ये कि अयाज सादिक साहब और डॉक्टर जयशंकर दोनों की मुलाकात हुई है। बहुत खुशगवार माहौल रहा है, दोनों ने बहुत मुस्कुरा कर एक दूसरे से हाथ मिलाया है, और यकीनन ये इस तरफ जो है इशारा करती है ये बात, या कह लीजिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में मामलात जो हैं वो थोड़े से जो है धीमे होंगे। जो लड़ाई, टेंशन और जो स्ट्राइक्स वगैरह थी, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर, या कह लीजिए हमारी साइड से भी जो हमारे स्पीकर है नेशनल असेंबली, उनकी मुलाकात हुई है। दोनों तरफ के लीडर्स जो है पहली बार आमने सामने आए हैं, दोनों ने हाथ मिलाया है, और यकीनन हमारी दुआ है कि ये अमन जो है वो बना रहे और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ नहीं है हैंडशेक, पर्सनली अगर मेरी ज़ाती राय में देखा जाए। लेकिन ना तो इस हैंडशेक को सीरियस लेना चाहिए और ना ही ये कोई हैंडशेक असल में है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हैंडशेक पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर के साथ किया। ये एक सिंबॉलिक कर्टसी है, एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट नहीं है। इंडिया की कंसिस्टेंट एक पैटर्न रहा है। पाकिस्तान कहता है जी कि इंडिया जो है वो हमारे साथ हॉस्टाइल है, और इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को मरवाता रहा है। इंडिया ने जो है वो इस खित्ते के अंदर हेजेमोनिक एम्बिशंस हैं, और हमारी जो जिसे वो कहते हैं ना, ये कोई दीज आर आइसोलेटेड जेस्चर्स हैं, ठीक है ना जी। सो दैट इज समथिंग इन, बट इसका क्या मतलब है, क्या है? सो इट मस्ट नॉट बी रेड अदर देन सिंबॉलिक एंड कर्टसी। इसको सिंबॉलिक लेंस से पढ़ा जाना चाहिए और इसको इसी कर्टसी सिस्टम में देखना चाहिए। इसको डू नॉट गो बियॉन्ड दैट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि देयर इज़ नो एपेटाइट इन इंडिया एंड पाकिस्तान टू टॉक। ना पाकिस्तान में कोई एपेटाइट है। एक वक्त हुआ करता था कि सिर्फ इंडिया के अंदर एपेटाइट होती थी। पाकिस्तान कहता है ठीक है जी, ठीक है, टॉक्स हो रही है, ये वो के पीछे, ठीक है ना जी। अब क्या है, अब कोई